हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, उसके थोड़े से बेसिक्स जाने थे और हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर अलजेब्रा में आपके दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक आपके वेक्टर फंक्शंस होते हैं, दूसरे आपके स्केलर फंक्शंस होते हैं। एंड वेक्टर्स आपके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। बाय सेइंग दैट आई मीन वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड दे ऑल्सो हैव द डायरेक्शन, बट स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे डोंट हैव द डायरेक्शन। तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा एडवांस चलते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल सी डिफरेंशियल लेके चल सकते हैं। तो से वी हैव एफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ सिंपली वन वेरिएबल दैट इज़ एक्स। तो आप एक्स को वेरी करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आपके एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है। नाउ व्हाट does this mean, df over dx? So I'm covering this actually from Griffiths, and the author says ki df over dx will tell you how fast your f is changing by changing your x. ठीक है, so it is telling you how fast f is varying. यहाँ पर आप चेन रूल का यूज़ कर सकते हो एंड बाय राइटिंग दिस फंक्शन समथिंग लाइक दिस। अगर आपको डी एफ का वेरिएशन निकालना है तो आप कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हो, डी एफ ओवर डी एक्स डी एक्स। तो ये हमने चेन रूल का इस्तेमाल कर लिया एंड वी गॉट दिस थिंग। यहाँ से आपको एक यूज़फुल थिंग देखने को मिलेगी, दैट इज़ अगर आप यहाँ पर डी एफ को मानो y एंड x को जस्ट x मान लो, then this thing can be written as m. So you will actually have y equals mx वाली form. तो df over dx is nothing but telling you the slope of the function. जो आपका फंक्शन है f, उसकी स्लोप को शो कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट इज़ नथिंग बट सिंपल डिफ्रेंशिएशन, जैसा हम लोगों ने अभी ऊपर किया हुआ था। बट ग्रेडियंट की खास बात होती है कि ग्रेडियंट इज़ अप्लाइड इन 3 dimensions. दैट मीन्स इफ़ वी हैव अ फंक्शन से t विच इज़ द फंक्शन ऑफ t y सॉरी x y and z, तो हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेडियंट आपका क्या बताया, ग्रेडियंट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम चेंज ऑफ t, जो कि मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा। अब अगर हम लोग मान लें चेंज इन t इज dt, देन फ्रॉम partial derivatives we can write this change t in terms of these थ्री फैक्टर्स और वेरिएबल्स। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, del t over del x dx plus del t over del y dy plus del t over del z dz. Now if you look this problem closely, then आपको एक पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पर आपका x के पार्शियल डेरिवेटिव के साथ आपका dx है, y के पार्शियल के साथ आपका dy है एंड z के साथ z है। तो हम लोग इसे एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट फॉर्म विल बी dt इक्वल्स del t over del x i कैप, यानी कि हम लोग इन्हें डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, j कैप प्लस del t over del z k कैप। और आपका सिंस हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डॉट लगाएंगे एंड दीज dx dy एंड dz विल हैव i कैप j कैप एंड k कैप रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, बट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। बट दिस थिंग इज कॉल्ड एज लाइन कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो आपका डी आर हो जाएगा वो। तो इसे हम लोग एक्चुअली बोलते हैं ग्रेडियंट, लाइक दिस थिंग इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ टी। तो हम लोग इसे डेल टी लिख सकते हैं एंड इट शुड बी डॉटेड विद डी आर लिख लो या डी एल लिख दो, आई ट्राई डी एल, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। both of these will be a vector quantity.
नाउ दिस इक्वेशन इज़ यूजफुल रिजल्ट। अगर आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहो, जैसे यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टी डी एल कॉस थीटा। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हो, अगर ये डी टी चेंज है टी में विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, ठीक है, अगर आपका डी एल वेरी कर रहा है, देन डी टी आपका मैक्सिमम चेंज है टी में, देन यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि इन विच डायरेक्शन द मैक्सिमम चेंज विल बी। तो अगर आप यहाँ पर कॉस की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम चेंज आपका आएगा जब कॉस आपका 1 हो जाएगा, कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा 1 तब होगा जब ये थीटा विल बी 0 डिग्री। एंड 0 डिग्री होने का मतलब ये हो गया आपके डेल टी और डेल एल में 0 डिग्री एंगल होगा। दैट मीन्स जब आपका चेंज डी एल में डी टी की डायरेक्शन में होगा, तब आपका डी टी में मैक्सिमम वेरिएशन होगा। दैट मीन्स जो आपका डेल टी है, डेल टी शोज या फिर डेल टी पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। हमारे लास्ट ग्रेडियंट वाले टॉपिक से हमें एक और यूजफुल रिजल्ट देखने को मिला है, दैट इज़ ऑफ डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या मिल गया आपको? डेल ऑपरेटर आपका हो गया आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब एक बात और याद रखना आप लोग, जब हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं देन वी टेक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड्स। दैट मीन्स द टी जो हमने पहले लिया था, टी हैज़ टू बी स्केलर। सो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप ग्रेडियंट सिर्फ तब ले पाओगे जब आपका टी, जो भी आप फंक्शन है वो ले रहे हो, जिसका ग्रेडियंट ले रहे हो, वो स्केलर है। ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, और आपके पास फंक्शन दे रखा है। तो वी ऑलरेडी नो द मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डेल एफ। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल एफ विल बी नथिंग बट डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। एंड देन अब आपका ये फंक्शन आ जाएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, डेल ओवर डेल एक्स विल बी ऑपरेटेड ऑन ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स। जो भी आपका यहाँ सम में दे रखा है, इन सब पे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल ओवर डेल एक्स के साथ we'll get only 2x I cap प्लस, एंड सिंस अब हम डेल ओवर डेल वाई को ऑपरेट करेंगे, we'll get 3y स्क्वायर्ड j कैप, एंड देन प्लस अब डेल ओवर डेल जेड को ऑपरेट करेंगे, देन we'll get 4z क्यूब k कैप। समटाइम्स एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया जाता है कि 1 पर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज क्या होगी। तब आप क्या करोगे, आप 1 1 1 यहाँ पर पुट कर दोगे, देन यू विल एक्चुअली गेट डेल एफ 1 1 1 विल हैव 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। नाउ लेट अस ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर एज वेल। तो 1 1 1, अब यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका है, वील टेक द नॉर्म ऑफ दिस ग्रेडियंट, और इसके बाद हम उसे डिवाइड कर देंगे मेन वेक्टर में से 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड देन वील गेट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, that will be 29. So I can actually write 29. I'll just write 29. Okay, so this will be the answer. Okay, so now let's come on to the next topic, that is a divergence. So divergence is given by del dot t. तो जैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है विद योर टी, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने एग्जाम्पल में देखा था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट, ठीक है।
तो अब आपका डेल डॉट टी क्या हुआ? तो डेल डॉट टी विल बी डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। यहाँ आ जाएगा आपका आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ आएगा के कैप, एंड दिस विल बी डॉटेड विद टी एक्स आई कैप प्लस टी जे सॉरी टी वाई जे कैप एंड टी जेड के कैप। थोड़ा सा मैसी हो गया फिर से, चलो कोई बात नहीं, विल रीराइट इट समवेयर एल्स। So the dot product will actually give you del over del x dx plus del over del ty over dy plus del tz over dz. Okay, so now the question is what does it tell us? तो डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है? तो डाइवर्जेंस आपको जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डाइवर्जेंस टेल्स यू द डाइवर्जिंग नेचर ऑफ योर वेक्टर फील्ड फ्रॉम द पॉइंट इन क्वेश्चन। से हम लोग अब एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, से आपके पास एक चार्ज है, चार्ज Q, लेट्स टेक इट टू बी पॉजिटिव। तो इस चार्ज Q के साथ क्या होगा, चार्ज Q विल हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही होगी, ऐसे बाहर जा रही होगी। तो हम लोग कुछ फील्ड लाइंस बना लेते हैं। सो दिस इज योर चार्ज विद इट्स फील्ड लाइंस। नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर स्प्रेडिंग फ्रॉम चार्ज Q। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बिकॉज इस फील्ड लाइंस आर एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। तो ऐसा सिस्टम जहाँ से आपकी फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही होती हैं, दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड एज सोर्स। और क्यों सोर्स बोलते हैं, बिकॉज फील्ड लाइंस आर बीइंग ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। सिमिलरली ऐसा पॉइंट जहाँ पर फील्ड लाइंस कन्वर्ज कर रही हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंक। एंड सिंक पर आपका हमेशा नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलेगा आपको। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम डाइवर्जेंस थिंग विद आवर बाथटब एग्जांपल। तो बाथटब में क्या होता है, आपके पास एक नल होता है, नल से आपका पानी आ रहा होता है, एंड वी हैव अ सिंक जहाँ से पानी जा रहा होता है। तो जहाँ से पानी आ रहा होता है इट इज़ एक्चुअली सोर्स, क्योंकि अगर आप उसके अराउंड एक सर्कल बना लो, ठीक है, सोर्स के अराउंड, देन यू विल एक्चुअली सी वहाँ से सिर्फ पानी जा रहा होता है, वहाँ पे आ नहीं रहा होता। सिमिलरली इफ़ यू गो टू योर सिंक और वहाँ पर एक सर्कल बना दो, देन पानी वहाँ पे अंदर आ रहा होता है, दैट मीन्स नेगेटिव डाइवर्जेंस, और जहाँ से पानी जा रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस। लेकिन वहीं अगर आप अपने बाथटब के बीच में जाओ और वहाँ पर एक लाइन बना दो, देन वहाँ से जितना पानी जा रहा है उतना ही वहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस इज एक्चुअली ज़ीरो ओवर देयर। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कर्ल। तो कर्ल इज गिवन बाय डेल क्रॉस टी, एंड डेल क्रॉस टी इज एक्चुअली गिवन बाय आई जे के। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे, सेम डिटर्मिनेंट की तरह ही हम निकालते हैं, and then we'll have tx, ty and tz. So you can actually solve this and you will get your curl. Now let us understand what does curl tell us. तो कर्ल आपको बताता है कि आपका जो वेक्टर फंक्शन है वो कितना स्वर्ल करता है आपके पॉइंट इन क्वेश्चन पे। तो से if I have a point over here and I have a function which moves something like this. So this function will actually have non-zero curl because this function is actually swirling around my point, जो मैंने पॉइंट लिया है स्टडी करने के लिए। वहीं अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूँ जहाँ पर से आई हैव दिस पॉइंट एंड जो फंक्शन वेरी करता है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है।
या फिर अगर आप एक सिंपल सा आर वेक्टर ले लो, वो आर वेक्टर का भी आपका ज़ीरो कर्ल हो जाएगा। अब हम लोग चेक कर सकते हैं आर वेक्टर का कितना कर्ल होगा। दैट कैन एक्चुअली बी कैलकुलेटेड आई जे एंड के del over del x, del over del y and del over del z, x, y and z. Now you can actually see जब आप i कंपोनेंट निकालोगे देन यहाँ पर सिंस कोई y कंपोनेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। अब बात करते हैं रोटेशनल एंड इरोटेशनल फील्ड्स की। तो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फील्ड्स आर एक्चुअली कनेक्टेड टू कर्ल। तो दोज फील्ड्स having curl equals to 0 are actually called as irrotational. That technically means they are not actually swirling around your point in question, या आप जो भी point ले लो study के लिए. And those fields which have non-zero curl, those are called as rotational fields. तो अब इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज irrotational because it has zero curl। वहीं हम लोग अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, then magnetic fields have a non-zero curl and which is given by this, where J is your current density and B is your magnetic field। Now let's talk about second derivatives। तो अब तक हम लोगों ने जब डेल को अप्लाई किया था देन इट वाज जस्ट सिंगल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन अगर हम डेल को दोबारा अप्लाई करते हैं देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव्स के पास पहुंच सकते हैं। तो लेट अस सी कि हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है। तो जैसे हमारे पास डेल टी होता है, डेल डॉट टी होता है एंड वी हैव डेल क्रॉस टी। नाउ del t will be a vector, तो आप इसका क्या ले सकते हो, you can actually take curl of it and you can take gradient of it। since del dot t is a scalar, तो आप इसका क्या ले सकते हो, gradient ले सकते हो। and finally since del cross t will be a vector, तो हम लोग उसका क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक अगेन कर्ल ऑफ इट एंड वी कैन टेक डाइवर्जेंस ऑफ इट। ओके, सो ग्रेडियंट के साथ आप दोबारा ग्रेडियंट नहीं ले सकते एक्चुअली, सो लेट मी चेंज दैट, यू कैन टेक द डाइवर्जेंस ऑफ इट। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। Now we'll get these many operations or second derivatives in which this curl of gradient will be 0 and it is an useful result, a really useful result। वो हम लोग देखेंगे कैसे। and this one divergence of gradient is actually a Laplacian। okay, so it will be a del square operator, this is actually called as Laplacian। now this third one actually occurs very rarely, तो हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। now let's come on to the fourth one। this is actually given by gradient of divergence minus Laplacian of the vector। finally this divergence of curl is always 0। मैं भी आप लोगों का ध्यान सिर्फ इन दो इक्वेशंस पर लेके आना चाहता हूँ, विच आर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0। तो हम लोग इन्हें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। तो एज यू ऑलरेडी नो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 0 होता है एंड इससे हमें एक यूज़फुल रिजल्ट देखने को मिलता है पोटेंशियल का। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न
we can actually write electric field as gradient of some other field, ठीक है, some other scalar field या scalar potential बोल लो. So let us write it as V. So electric field can actually be written as the gradient of some other function V, which is a scalar function, and this is only possible because of this first equation, क्योंकि आपके gradient का कर्ल is always 0. Now अब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में वी नो फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट बी इज 0. तो जब डेल डॉट बी 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया वी कैन राइट बी एज सम वेक्टर फंक्शन ए, द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन ए. तो इससे आपको क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मिल गया, और पहली वाली इक्वेशन से आपको मिल गया स्केलर पोटेंशियल फंक्शन. एंड दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स. अब हम लोग थोड़े से इम्पॉर्टेंट फार्मूला की बात करेंगे. यहाँ पर मैं टाइम डेरिवेटिव का यूज़ कर रहा हूँ. हम लोगों ने सिर्फ अभी तक पोजीशन के डेरिवेटिव्स लिए हैं, बट टाइम डेरिवेटिव डज द सेम जॉब. तो से वी हैव टाइम डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, से f एंड g. तो अब टाइम इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो वी विल गेट df ओवर dt प्लस dg over dt. Now suppose you have time derivative of the product of two vector fields, ठीक है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, तो इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो df over dt डॉट g प्लस f dg over dt. अब सिमिलरली अगर यहाँ पर g की जगह कोई स्केलर फील्ड है, से फाई, तो फाई के साथ भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. इसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. तो अगर आपके पास टाइम डेरिवेटिव है क्रॉस प्रोडक्ट का, देन यू कैन एक्चुअली राइट इट लाइक df ओवर dt क्रॉस g प्लस f क्रॉस dg ओवर dt. हाँ, एक बात और याद रखिए आप, सिंस आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, यू कैन एक्चुअली इंटरचेंज g एंड df ओवर dt विद अ माइनस साइन. तो यहाँ आप माइनस साइन लगा के इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हो. सो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड, प्लस f cross dg over dt. Now finally let's try to do a simple question from H.K. Das, and this question is from the gradient section. So we are going to use gradient to solve this question. So the question says find the angle between the surface x square plus y square plus z square equals 9 and z equals x square plus y square minus 3 at this point 2 minus 1 2. तो मैंने क्या किया, मैंने इन फील्ड सरफेसेस को रीराइट कर लिया है. आई एम यूजिंग f and g functions. सो आई हैव रीरिटन दीज सरफेसेस, एंड यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख लिया है. तो इन सरफेस के बीच में एंगल एट दिस पॉइंट विल बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल और द मैक्सिमम चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, वही एंगल इन दोनों सरफेस के बीच में होगा. एंड ये वाला पॉइंट विल बी ऑन बोथ ऑफ दीज कर्व्स. आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इन सब की. तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एफ फर्स्ट. तो ग्रेडियंट आपको क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ. इट विल बी 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप. एंड अब आप वैल्यू पुट करोगे 2 minus 1 2 की, then you will get 4 i cap minus
2j cap प्लस 4k कैप। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी आपको ऐसे कोई एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस आएँ तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दीज ग्रेडियंट्स। यूनिट वेक्टर्स अगर आप निकाल लोगे देन आप एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, देन वो आपको ईजी पड़ेगा। ओके तो मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट कैलकुलेट करके यूनिट वेक्टर्स दोनों निकाल लिए हैं एंड नाउ हम लोग यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल सिंस वी ऑलरेडी नो, जो एंगल होगा दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। तो आई विल जस्ट राइट cos थीटा इक्वल्स, अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा दैट विल बी योर एंगल बिटवीन cos ऑफ दैट एंगल। तो let us write -16 -4 plus 4 divided by under root 21, and this should give you -16 upon under root 21. Okay, so I forgot to write 6 as well, so I have written 6 as well. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द थीटा विल बी cos इनवर्स दिस वैल्यू। सो ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग, and please do tell me if I can improve these videos as content wise. So thanks for watching.